अल्लाह ने तुमको गाड़ी पर बैठकर कान में लीड लगाकर बकवास करने के लिए नहीं दी है। मेरी गाड़ी की स्पीड 5 से 10 नंबर पर थी। आके बोलता है इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते हो? कुछ नहीं कहा जा सकता, शराब के नशे में धुत था। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान शराब पीता है, उलमा तायीद करेंगे, ईमान का नूर निकल जाता है। और अगर मौत हो जाए तो क्या कहेंगे आप? किस हालत में मरेगा वो? अल्लाह ने जवानी इसलिए नहीं दी है नौजवानों कि शराब के नशे में अपनी जवानी को तबाह बर्बाद करो। तुम्हारी ये तारीख नहीं है। तुम्हारी तारीख अगर तुम्हें देखनी है, उठाओ इमाम मालिक की तारीख। 17 साल की उम्र में मदीनतुल मुनव्वरा के जस्टिस ऑफ इस्लाम बन चुके थे। उठाओ तारीख हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के 16 साल की उम्र में तफसीर के इमाम बन चुके थे। वो इमाम, वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मुफस्सिरीन का कलम रुक जाता है जब इमाम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर और रिवायत सामने आ जाए। वो नौजवान जिन्होंने इस उम्मत के फिरौन की गर्दन तन से जुदा की, मुआज एंड मुअव्विस, एक बच्चे की उम्र 13 साल है और एक की उम्र 17 साल है। उठाओ तारीख हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की 12 साल की उम्र में इस्लाम का झंडा बुलंद करते हैं। और आज हमारा बच्चा 12-13 साल की उम्र में सलमान खान की कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है, गाना कौन सा रिलीज हुआ है, फौरन अपलोड करो और सुनो। 4-4 मर्तबा फिल्में देखने जाते हैं। इनसे कहो कि ईद के दिन तकबीर तशरीक पढ़ो बेटे। तकबीर तशरीक मौलाना, एंड दिस एंड आई लिसन टू फर्स्ट टाइम इन माय होल लाइफ, मैंने पहली बार जिंदगी में सुना है कि तकबीर तशरीक पढ़ते हुए जाओ। सलमान खान का गाना याद रहता है किसी का भाई किसी की जान का, और तकबीर तशरीक याद नहीं रहते हमारे नौजवानों को। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अभी चूंकि मैंने ईद और रामनवमी को कंपेयर करके बताया था, तो चूंकि ईद की जो सुन्नतें हैं 13, वो सारी सुन्नतें हमने बयान की थी। और हमने यूं कंपेयर किया था कि इस्लाम में त्योहार मनाने का तरीका आज भी वही तरीका है जो तरीका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब से 1450 साल पहले बताया। त्योहार उसको बोलते, त्योहार उसको नहीं बोलते कि त्योहार के नाम पर किसी की दुकान लूट लो, 114 साल पुराना मदरसा जला दो, 4000 किताबें लाइब्रेरी में घुसकर मलिया मेट कर दो, खाक कर दो, जला दो। त्योहार उसको नहीं बोलते। जिन लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, पढ़ो प्रश्नोत्तरी का मंत्र कहा गया कि हेतु ब्रह्मगति स्थान्ति सत्संगतिर दान विचारतोषा, कि इस जमीन के ऊपर ईश्वर के करीब होना चाहते हो तो ईश्वर के पाक नामों का चर्चा करो। यूं कहा। मेरे कैफ में आऊंगा उधर आखिर में, लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, मेरे मुस्लिम भाइयों, 3-4 जो ये बीमारी है, ये जो गुनाह है, जिना, सिर्फ जिना लड़का लड़की के मिलाप का फिजिकल रिलेशन का नाम नहीं है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब मत जाओ। कुर्बते जिना, जिना के करीब मतलब सोशल मीडिया में अपने गर्लफ्रेंड, अपनी बॉयफ्रेंड, हमारी समाज की बेटियां मैसेजेस डिलीवर करते हैं, एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, उसी से कुर्बत बढ़ती। ये जिना के करीब होने के वसाइल हैं, ये ज़राए हैं। दूर रहें आप जिना से। बहुत, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क के बाद इस जमीन के ऊपर नफरत अगर किसी गुनाह से अल्लाह तबारक व तआला करता है, अगर कोई गंदा काम है तो जिना है। ये सेलिब्रिटी करते होंगे। हमारी बहुत सारी बच्चियां कोर्ट मैरिज करती हैं, जाकर कहती मौलाना वी हैव गॉटन मैरिज, हमने शादी कर ली है।
विद द अदर रिलीजियस पर्सन, किसी और नॉन मुस्लिम लड़के के साथ, देयरफॉर वी कैन लीव विद ईच अदर, वी कैन लीव लाइफ अवर लॉन्ग लाइफ, हम अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं क्योंकि हमने कोर्ट में जाकर हमने शादी कर ली। मुफ्तियान किराम बैठे, क़यामत की सुबह तक सारे दुनिया के हजरात मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम बैठकर किसी मोमिन लड़की का किसी गैर मोमिन लड़के से निकाह पढ़ा दे, क्या वो निकाह हो सकता? नहीं हो सकता। हमारे समाज में, आपके समाज में भी बच्चियां मुर्तद हो रही, मैं उसका भी बताऊंगा। एक इनकलाब में कभी आर्टिकल छपा था कुछ दिनों पहले, डॉक्टर फारूकी अंसारी साहब का, उन्होंने स्पेशली मेरे पास भेजा और कहा कि मौलाना इसके ऊपर चर्चा कीजिए। आजकल हमारे समाज की बेटियां कोर्ट मैरिज कर कर बोलती हैं कि नहीं मौलाना हमने शादी कर ली है, निकाह हो गया, कोर्ट में जब निकाह हो गया शादी हो गई। वो निकाह नहीं है, वो जस्ट कंप्रोमाइज। उनके जरिए से तुम्हारे कोख से निकलने वाला बच्चा हरामी नस्ल होगा। याद रखो समाज की बेटियों, दो वजह से हमारी बच्चियां इस दलदल में फंस जाती। वो रिलेशन सबाब का नहीं होगा बल्कि जिना होगा कयामत तक। कुछ तो को एजुकेशन सिस्टम की वजह से कॉलेज में बच्चियां पढ़ रही है। मौलाना देयर इज नथिंग टू फॉलो द रिलीजियस कमांड, द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट। मोहम्मद की जिंदगी के मुताबिक, कुरान के मुताबिक ठीक है, हम बिलीव करते हैं कुरान और सुन्नत पर, लेकिन जरूरी धर्म को इतना बड़ा आप लोग बना देते हैं। एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, मखलूत तालीम लेते हैं और वहां पर नाजायज संबंध बनता है और किसी गैर से अगयार से जाकर शादी करते हैं। या तो लिबरल मखलूत तालीम की वजह से वो बच्चियां मुर्तद हो जाती, या गुर्बत की वजह से वो बच्चियां अगयार से शादी करती है, गुर्बत की वजह से। अभी जो भिवंडी मुंबई का मामला सामने आया, मैं उस वाक़े को आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद कंपैरेटिव में आऊंगा, क्योंकि वहां पर भी बहुत बड़ा खुलेआम जिना हो रहा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, 27 साल की एक बेटी भारत के अंदर माली एतबार से सबसे स्ट्रॉन्ग शहर मुंबई भिवंडी में, वो शादी के लिए एप्लीकेशन डालती है कोर्ट में, उसका लॉयर कबूल करता है शादी, उनका दोनों की कानूनी एतबार से कोर्ट मैरिज करवा देता। 1 महीने तक प्रोसेस है ये, 1 महीने तक एप्लीकेशन कोर्ट मैरिज के बाहर लगी रहती है, ताकि अगर गार्जियन को कोई एतराज करना हो तो वो एतराज करें कि ये बच्ची हमारी गलत कदम उठा रही है, हम इनके माँ बाप हैं, हम एक्शन लेना चाहते हैं। 1 महीने तक किसी वकील ने देखा कि ये तो मुस्लिम बच्ची है, जय कुमार से, हिंदू लड़के से कैसे शादी कर रही है बच्ची। तो उन्होंने क्या कहा कि पास की किसी तंजीम या किसी दानिश्वर को फोन किया कि आपके करीब की एक बच्ची है, उसका नाम फलां है, मुस्लिम है वो बच्ची, उस बच्ची ने किसी और गैर के साथ निकाह किया है, यहाँ पर कोर्ट मैरिज की है, आइए आप कोई कानूनी कार्रवाई कीजिए। आप लोग कहाँ सो रहे हैं, सिर्फ तकरीरें करते हैं आप लोग, सिर्फ जलसा कर रहे हैं, जमीनी सतह पर कुछ नहीं है, आकर देखिए। गए वो, जाकर देखा कि यकीनन एप्लीकेशन है। उस एड्रेस को लेकर उसके घर पे पहुंचते हैं। वो बच्ची कहती है, पहले इनकार करती है कि सर हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है, ये हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड है, मुमकिन है कि किसी ने चुरा लिया हो, मिसयूज किया हो, हमारा इससे